बहुत मेहनत करी उन्होंने, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमे वो, फिर भी कुछ नहीं हुआ, असल कुछ नहीं मिला। मोदी जी के आने से बिजनेस तो सारे खत्म हो गए हैं, सारे तो नेताओं का काम चल रहा है ना, आम पब्लिक का तो कोई काम नहीं हो रहा। देश के किसने चलाया इतने साल? कांग्रेस ने तो चलाया, पहले बीजेपी कहाँ थी? हमें तो ये लगता है कि 2024 ही है मोदी जी का। काफ़ी मेहनत करेंगे, राहुल प्रियंका सब मेहनत करेंगे तो शायद 2029 में बदलाव आ सकता है। जो कांग्रेस ने किया है, इनको तो एक पक्की पकाई थाली मिल गई है। पहले क्या लोग कहते थे, जो इंदिरा ने किया किसी ने नहीं किया, तो राज तो इन्हीं का रहा ना कांग्रेस का। 3 राज्यों की बम्पर जीत के बाद जो है कांग्रेस की बौखलाहट सामने है। लगातार ईवीएम के ऊपर जो है जिस तरीके से पूरा दोष कांग्रेस की ओर से मढ़ा जा रहा है, वहीं पे एक वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि एक सब पे भारी। लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई में एक सब पे भारी हो गया अगर 3 राज्यों में बम्पर जीत जिस तरीके से बीजेपी की हुई? बिल्कुल हो गया, तीनों राज्यों में बम्पर जीत हुई है मोदी जी की। तो इनका मतलब उन्होंने मेहनत करी है, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। जो कि राजस्थान में पहले कांग्रेस थी, अब कांग्रेस में बिल्कुल सफाया हो गया। कितनी 66 शायद सीटें आई हैं वहाँ पे। हाँ, तो इसका मतलब ये लेकिन अगर नहीं, लेकिन अगर बात की जाए, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे बदलाव हर 5 साल बाद देखने को मिलता है। लेकिन जो सबसे टफ था, अगर वो बात की जाए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जो है वो कहीं बघेल के यहाँ से जो है वो कांग्रेस पूरी बहुमत से आ रही है। क्या लगता है, कांग्रेस मतलब ओवर कॉन्फिडेंट थी? ओवर कॉन्फिडेंस थी, जब तो हारी है। अगर उन्होंने पहले अच्छा काम किया होता तो कैसे हारती? ये तो सब जनता जानती है, वादे कैसे करे और काम कैसा हुआ। तो मोदी जी ने ये तो मुमकिन है। मोदी तो मुमकिन है ईवीएम का आरोप जो है वो लग रहा है, कांग्रेस लगातार लगा रही है ना। ऐसा ऐसे हो सकता है? आप बताओ। वो कह रहे हैं बैलेट पेपर से द्वारा जो है उसके द्वारा जो है अगर वोटिंग करवाई जाए, फिर से वोटिंग करवाई जाए, तब जो है सामने आएगा नतीजा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम तो नहीं मानते ऐसा। बैलेट पेपर से क्या होगा? उससे तो और हेरा फेरी होगी, ईवीएम से तो हो नहीं सकती ना हेरा फेरी। लेकिन अब तक तो ईवीएम से ही वैसे आरोप लगा रही है, क्योंकि उनकी जीत नहीं हुई, हर स्टेट में हार रही है वो, तो इसलिए हो रहा है। 24 के जो सपने कांग्रेस देख के चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी उम्मीदें लगाई थी, फिर से क्या भारत जोड़ो यात्रा एक बार जो है राहुल को करनी चाहिए? बिल्कुल करनी थी, तभी तो आएगा राहुल जी। बहुत मेहनत करी उन्होंने, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमे वो, फिर भी कुछ नहीं हुआ, असल कुछ नहीं मिला। लेकिन अब देखो ना पब्लिक क्या चाहती है, तो सामने ही है। पब्लिक क्या मतलब, धर्म के नाम पे वोटिंग हो रही है कि राम मंदिर जो है मोदी सरकार के कार्यकाल में बना, तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे इसको जोड़ा जा रहा है कि धर्म के नाम पे लोग जो है वो वोट दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, उस पर वोट दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं तो फैक्ट पड़ेगा ना इस चीज़ का, कहीं ना कहीं तो है ही है। पब्लिक तो देख ही रही है, लोग देखते हैं किसने कितनी मेहनत करी है। लेकिन मोदी जी के आने से बिजनेस तो सारे खत्म हो गए हैं, सारे तो नेताओं का काम चल रहा है ना, आम पब्लिक का तो कोई काम नहीं हो रहा। किसका काम? पब्लिक भरोसा क्यों दिखा रही है? आप पता नहीं क्या क्या क्यों दिखा रही है। आप भी आम जनता हैं, वोट आप भी देते हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है? हमारे हिसाब से बिजनेस तो खत्म है। आप कहीं भी देख लिए, कोई मार्केट उठा लीजिए, सब मार्केटें खत्म है। जब कांग्रेस थी लोगों का काम भी था, सब कुछ था, आज काम ही नहीं है किसी का। बस मोदी मोदी फिर भी हो रही है, ये नहीं समझ आई लोग क्या है, अंदर से कुछ और है, बाहर में कुछ और है। जो मतलब बोला जाए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, अंधभक्तों की एक टीम चल रही है, हाँ बिल्कुल चल रही है, वही चल रही है। वही चल रही है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि कांग्रेस की कुछ गलतियां थी जिनकी वजह से कांग्रेस हार का सामना जो है कांग्रेस को देखना पड़ रहा है, या बीजेपी के अच्छे काम 9 साल में उनके जो काम है, जो जिसके लिए वो बोलते हैं कि 9 साल बेमिसाल, वो काम जो है करने हैं? बीजेपी ने काम तो करे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो अपने टाइम पे बहुत काम करे हैं। देश के किसने चलाया है इतने साल? कांग्रेस ने तो चलाया है, पहले बीजेपी कहाँ थी? कोई चेहरा नहीं था बीजेपी के पास। आज पता नहीं क्या हो गया, पब्लिक एकदम से चेंज हो गई है। कुछ लोग चेंज भी चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र। आप क्या चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हम है कांग्रेस ही, हम तो चाहेंगे कांग्रेस आए। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस की कहाँ पे क्या गलतियां रह गई होंगी? क्योंकि अगर बात की जाए, राहुल प्रियंका ने पूरा जोर जो है वो लगाया था हर विधानसभा के अंदर, और अटकलें भी यही लग रही थी कि यहाँ पे बीजेपी जो है वो इन 3 स्टेट में तो बिल्कुल ना के बराबर है कि नहीं आएगी। कमलनाथ को जो है वो भारी माना जा रहा था शिवराज के आगे, लेकिन शिवराज फिर से जो है वो सामने आ गए। फिर आगे वो कांग्रेस की कोई गलतियां थी
जब भी तो दोबारा चेंज हुआ। जैसे एमपी में लगा लो, राजस्थान में लगा लो, छत्तीसगढ़ में लगा लो, तीनों जगह लोग चेंज चाहते थे। कुछ इनकी कांग्रेस की फूट भी पड़ गई आपस में। जैसे राजस्थान में सरकार थी, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वो एमपी में वो भी चेंज हो गए। तो गहलोत के साथ भी कुछ इनके क्या नाम, पायलट के साथ मनमुटाव रहा। तो ये भी तो कमियां थी ना, तभी तो हारे। अगर आप उसको फ्रंट पे करते, यंग थे वो पायलट जी, यंग थे, तो उनको फ्रंट पे आना चाहिए। लेकिन गहलोत ने ये बात बोली थी कि मैं चाहे प्रेम करूं चाहे ना करूं, लेकिन कुर्सी को मेरे से बड़ा प्यार है, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ेगी। लेकिन इस एज में कुर्सी छोड़ देनी चाहिए ना उनको, यंग को आने देना, यंग ब्लड आना चाहिए। कुछ चेंज भी होता है राजस्थान में, तो अब कुछ भी नहीं है। क्या किया गहलोत सरकार ने? अच्छा, मध्य प्रदेश के अंदर ये बोला जा रहा है कि बागेश्वर की कृपा जो है वो कमलनाथ के साथ ना होके शिवराज पे चली गई, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो सारथी बनते हुए नजर आ रहे थे, तो कृपा जो है वो बागेश्वर ने कर दी, कमलनाथ थोड़ा पीछे रह गए भक्ति में। कितनी सच्चाई लगती है? ऐसे नहीं होता कि बागेश्वर धाम ने उनको जितवा दिया क्या? आप बताएं, बागेश्वर धाम ने जितवा दिया? उनकी कोई मेहनत थी तभी तो जीते। कुछ इनकी कांग्रेस की अपनी फूट थी, कांग्रेस की फूट की वजह से भी तो हारे ना ये कांग्रेस। धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर लगातार प्रहार को लेकर भी ये बात हुई है कि सनातन धर्म को लेकर जो प्रहार किए गए, अगर बात करें इंडिया गठबंधन के, इंडिया अलायंस के लोगों के द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी कीमत जो है वो कांग्रेस को यहाँ पे चुकानी पड़ी है। क्या कांग्रेस को इसका भी खामियां भुगतना पड़ा ना, इस चीज़ का भी। धर्म के नाम का लगा लो, जैसे भी लगा लो, या फूट का भी, ये सब कुछ है। मतलब सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र और राम राज्य, राम के नाम जो है वो वोटिंग हुई है। यस यस, हुई है। तो 24 में कैसे लग रहा है? क्योंकि 24 में तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो होने वाला है कांग्रेस के लिए। तो वो तो लग ही रहा है सबको। कांग्रेस के पास कितनी स्टेट है आज की डेट में? आप बताएं कितनी स्टेट है? 2 से 3 स्टेट है। फिर तो 3 स्टेट कैसे कांग्रेस राइज कर लेगी? वो तो लगी की तो पूरी तरह से उम्मीद थी। बिहार से लालू ने बोला था दूल्हा हमारा तैयार है, तो तैयार ही रह गया ना वो। तैयारी तो रह गया, फिर आगे कुछ नहीं हुआ। दुल्हन नहीं आई और तैयार रह गया। हाँ बिल्कुल तैयार रह गया। और मोदी जी ने आके सफाया कर देना फिर। मतलब 24 में आप भी मान रहे हैं मोदी? बिल्कुल मान रहे हैं। चाहे हम कांग्रेस ही हैं, लेकिन हम मान रहे हैं कि मोदी ही आएगा, मोदी जी ही आएंगे 2024 में। क्योंकि सारी स्टेट तो इन्होंने कैप्चर कर ली है। 3 स्टेट से क्या कर लेगी कांग्रेस? आप ही बताएं ना, 3 स्टेट में क्या कर लेगी? तेलंगाना के सीएम ने बोला कि 2049 तक जो है मोदी को कोई नहीं हिला सकता। 2049 तक मोदी अपनी नीतियों पे काम करेंगे और उनको कोई भी नहीं हिला सकता, अगर सब इंडिया अलायंस के एक साथ होके अच्छी कोई नीति नहीं तैयार करते हैं। तो आप इस बात को मानते हैं? नहीं, हम 2049 तो नहीं, हमें तो ये लगता है कि 2024 ही है मोदी जी का, आगे नहीं। अब फिर आगे कांग्रेस मेहनत करेगी, काफ़ी मेहनत करेंगे, राहुल प्रियंका सब मेहनत करेंगे, तो शायद 2029 में बदलाव आ सकता है, बदलाव आएगा क्योंकि मेहनत करेंगे ना। अब मोदी जी का एक तीसरी है, 3rd टाइम ये आएंगे पीएम, तो फिर अब इनका एज फैक्टर भी हो जाएगा। लेकिन मोदी के बाद योगी को भी तो देखा जाता है। देखा तो जाता, लेकिन योगी जी नहीं कर पाएंगे, हमें जो लगता है, फील होता है, क्योंकि उनका जो पहरावा है, जो उनका स्टाइल है, ठीक है, वो सीएम है। सनातनियों को तो पसंद आएगा उनका पहनावा। भगवा की बात करते हैं, भगवा लहराते हैं। तो भगवा, अगर आप फॉरेन जाते हैं, कहीं जाते हैं, जैसे मोदी जी ने बड़े ट्रिप लगाए हैं, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ भगवा थोड़ी ना चलेगा। तो एक पर्सनैलिटी यहाँ पे आप भगवे की बात कर रहे हैं, मोदी तो अपने सूट बूट में जाते हैं तो उसमें ट्रोल हो जाते हैं। लेकिन सूट बूट एक पर्सनैलिटी भी तो है ना, इंडिया की पर्सनैलिटी तो लगती है ना, कोई गई है कहीं पे। तो आप एक भगवा कपड़ों में चले जाए, कुर्ते पजामे में, तो आप बताओ, आप अच्छा लगेगा आपको? आपको बता दें कि पश्चिमी सभ्यता जो है ना, आजकल जो है यहाँ की सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं वहाँ के लोग। वो ठीक है, लेकिन एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। एक पीएम की, मोदी जी की फिर एक पर्सनैलिटी है, पता लगता कोई है। मतलब कांग्रेसी होके जो है मोदी की तारीफ हो रही है। हम तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि उनके काम है, ठीक है, उन्होंने कई स्टेटों में प्लस हुए हैं, काम किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो किया है, स्टार्टिंग में तो कांग्रेस ने ही देश पे राज किया है ना। जो कांग्रेस ने किया है, इनको तो एक पक्की पकाई थाली मिल गई है, उस पर अब इंजन चल रहा है, पीछे डब्बे जितने मर्जी लगाते रहो। वो काम किया है जो कांग्रेस ने किया है इतने साल, तो इन्होंने थोड़ी ना वो काम किया है। ये तो बैठ गया आके सीट पे। अब इनके कांग्रेस के साथ कुछ लोग नहीं थे, बड़े बड़े चेहरे नहीं थे इस टाइम,
ठीक है जी। तो पहले इंदिरा जी ने कितना काम किया है। पहले क्या लोग कहते थे, जो इंदिरा ने किया किसी ने नहीं किया। तो राज तो इन्हीं का रहा ना, कांग्रेस का, गांधी परिवार का। तो ठीक है, कुछ समय की धारणा है इस टाइम उनके नई स्टार काम कर रहे, ये भी काउंट करता है अगर आप स्टार को मानते हो तो। लेकिन उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से धनखड़ जी ने बोला कि महात्मा का वक्त था, वो महात्मा थे, महात्मा गांधी। लेकिन आज के युग पुरुष जो हैं वो मोदी हैं और अब आगे भी मोदी ही रहेंगे। उनकी इस बात के ऊपर आप क्या? तो मोदी कितने साल रहेंगे? 5 साल और राज कर लेंगे, 10 साल कर लेंगे, और कितना राज करें? मोदी ही करेंगे पूरी। तो आप करें 2049 तक, ये 2023 है, कितने साल हो गए? 26 साल और राज करेंगे। ये एज फैक्टर भी तो होता है, कैसे राज कर लेंगे आप बताइए। लेकिन दूसरे नेताओं को, यानी कि बीजेपी की बात हो रही है, मोदी बनाम चेहरा बीजेपी को देखा जाता है। यहाँ पे बीजेपी के नाम पे वोट नहीं डलता, वोट मोदी के चेहरे पे डलता है। वो ठीक है, अब उनके स्टार है, मोदी के नाम पे डल रहे, लेकिन इतना थोड़ी ना कि अब सारी उम्र है या कितने 26 साल और मोदी जी का राज रहेगा। हमें लगता है बदलाव आना चाहिए और बदलाव आएगा। चलिए अंतिम पड़ाव की ओर जो है मैं बढ़ती हूँ। एक अंतिम सवाल, क्योंकि दिल्ली में हम लोग रहते हैं। दिल्ली की अगर राजनीति की बात की जाए तो ईडी की तलवार जिस तरीके से मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर जो है तलवार लटकी हुई है, लेकिन उन्होंने एक अभियान जो है वो शुरू किया है कि लोगों से जो है लोगों का मत जाना जाए। वही अभियान जो है बीजेपी ने भी शुरुआत उसकी की है कि मत जो है वो लिया जाए। अब केजरीवाल को अगर जेल होती है तो केजरीवाल पार्टी जो है वो ये मत ले रही है कि क्या जेल से सत्ता चलाई जाएगी? आपको क्या लगता है? जेल से कैसे सत्ता चला सकते हैं? कैसे चलाई जाएगी जेल से? तो जब ईडी उन्होंने गलत करा है कुछ, जो ईडी का है, जैसे उनके नेता जो जेल में भी चले गए हैं, केजरीवाल जी, हाँ, तो कोई ना कोई का शराब घोटाला हुआ या कुछ भी है जो हम देखते हैं, तो उसी वजह से कोई ईडी ने इनका करा, जो इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, तभी तो ईडी ने छापे मारे। ऐसे थोड़ी ना कि हर एक के घर चले जाएंगे ईडी। लेकिन ये भी आरोप लगते हैं बीजेपी के ऊपर कि केंद्र सरकार के ऊपर कि ईडी और सीबीआई तो उनके जो है ना जेब में है। वो तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर उन्होंने कोई गलती करी है जभी तो उनके साथ ये परिणाम हुआ ना। अगर गलती ना होती तो ऐसे थोड़ी ना किसी को उठा के जेल में बंद कर दोगे। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री के जेल जाने के आसार हैं? अब ये 50-50, अब क्या कह सकते हैं, अब हमें क्या। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, राजनीति जो है वो अपना रंग दिखाती रहती है। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो भी नज़दीक है। अब तैयारियां जो हैं वो उस ओर हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उसमें कांग्रेस अपना कद जो है वो कितना ऊंचा कर पाती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।